बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में लीन रहते थे। चारों ओर हिम की चादर, मंद हवा, गूंजते डमरू की ध्वनि और देवताओं का अद्भुत लोक था। भगवान शिव के पास अनेक गण थे, भूत, प्रेत, योगी, सिद्ध और देवता। परंतु उनके पास ऐसा कोई विशेष वाहन नहीं था जो हर परिस्थिति में उनके साथ रहे। एक दिन देवताओं की सभा में यह चर्चा होने लगी कि हर देवता का एक वाहन है। भगवान विष्णु के पास गरुड़, माता दुर्गा के पास सिंह और इंद्र के पास ऐरावत हाथी। तब सभी सोचने लगे कि भगवान शिव किसे अपना वाहन बनाएंगे। उसी समय पृथ्वी पर एक गौवंशीय बालक जन्मा। उसका नाम था नंदी। वह साधारण बैल नहीं था। बचपन से ही उसके भीतर अद्भुत शांति, धैर्य और भक्ति थी। वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता था। गांव के लोग कहते थे कि उसकी आंखों में दिव्यता झलकती है। नंदी के पिता अर्षशिलाद थे। उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति का वरदान पाया था। शिवजी ने स्वयं आशीर्वाद देकर कहा था, तुम्हारा पुत्र महान भक्त बनेगा और सदैव मेरे समीप रहेगा। समय बीतता गया। नंदी बड़ा हुआ, पर उसका मन संसार में नहीं लगा। उसे केवल भगवान शिव का ध्यान प्रिय था। वह घंटों बैठकर एयूएम नमः शिवाय का जाप करता। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि देवता भी आश्चर्य करने लगे। एक दिन ऋषियों ने शिलाद को बताया कि नंदी की आयु बहुत कम है। यह सुनकर पिता दुखी हो गए, लेकिन नंदी तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। उसने निश्चय किया कि वह भगवान शिव की आराधना करेगा। नंदी हिमालय की ओर चल पड़ा। बर्फीली हवाएं, कठिन रास्ते, भूख प्यास, कुछ भी उसे रोक न सका। अंततः वह कैलाश पर्वत पहुंचा और कठोर तपस्या में लीन हो गया। वर्षों तक उसने केवल शिव का नाम जपा। नंदी की अटूट भक्ति से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। तब भगवान शिव प्रकट हुए। उनके साथ माता पार्वती भी थी। शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स नंदी, मांगो, क्या वर चाहिए। नंदी ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में स्थान मिल जाए। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने देखा कि नंदी में शक्ति है, पर अहंकार नहीं, सामर्थ्य है पर क्रोध नहीं, धैर्य है पर लालच नहीं। वही गुण थे जो शिव को सबसे प्रिय थे। तब शिवजी बोले, नंदी, आज से तुम केवल मेरे भक्त नहीं, मेरे मित्र और मेरे वाहन भी होंगे। तुम सदैव मेरे साथ रहोगे। इतना कहते ही नंदी का रूप दिव्य हो उठा। उसके शरीर से तेज निकलने लगा। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। कैलाश पर्वत हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। लेकिन शिवजी ने नंदी को केवल वाहन ही नहीं बनाया, उन्होंने उसे अपने द्वार का रक्षक भी नियुक्त किया। तभी से हर शिव मंदिर में नंदी भगवान शिव के सामने बैठते हैं। माना जाता है कि जो भक्त नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहता है, वह सीधे शिवजी तक पहुंचती है। देवताओं ने एक बार शिवजी से पूछा, प्रभु, आपने नंदी को ही क्यों चुना। भगवान शिव ने उत्तर दिया, क्योंकि नंदी शक्ति का प्रतीक है, पर वह शक्ति विनम्रता से भरी है। वह धैर्य, निष्ठा और सच्ची भक्ति का रूप है। जो अपने स्वामी के प्रति पूर्ण समर्पित हो, वही सबसे श्रेष्ठ साथी होता है। तभी से नंदी केवल एक वाहन नहीं रहे, वे भक्ति, विश्वास और समर्पण के प्रतीक बन गए। शिवजी जहां भी जाते, नंदी उनके साथ रहते। युद्ध हो या ध्यान, पर्वत हो या श्मशान, नंदी हर पल अपने प्रभु के साथ खड़े रहे। और इसी कारण आज भी जब कोई भक्त शिव मंदिर में प्रवेश करता है, तो पहले नंदी को प्रणाम करता है, क्योंकि नंदी हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होता, केवल समर्पण होता है।